हेलो फ्रेंड्स। तो अकाउंटिंग का एक टॉपिक है कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। तो आज इस वीडियो में समझने वाले हैं कंसाइनमेंट अकाउंटिंग होता क्या है, ये सेल्स से किस तरह से डिफरेंट है एंड इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से होती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और इस तरह के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शन। तो कोई भी पर्सन किसी लोकल एरिया में सामान बेच रहा है तो वो इजीली सेल कर पाएगा, बट वो उसका बिजनेस एक्सपांड करना चाहता है, एक सिटी से बढ़कर वो दूसरी सिटीज में दूसरे दूसरे स्टेट में अगर सामान बेचना चाहता है तो उसको वहां पे जाके ब्रांच ओपन करनी होगी। बट ब्रांच ओपन किए बिना अगर उसको सेल करना है तो उसको एजेंट अपॉइंट करने पड़ेंगे और एजेंट्स के थ्रू ये सामान बेचने की जो प्रोसीजर होती है उसे हम कहते हैं कंसाइनमेंट ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है, एक होता है कंसाइनर जो सामान बेचता है एंड दूसरा होता है कंसाइनी जो सामान बेच रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ कंसाइनर। तो पर्सन जो सेल करता है, जो सेंड करता है गुड्स, उसे हम कहेंगे कंसाइनर एंड जो पर्सन सामान रिसीव करेगा एंड कंसाइनर के बिहाफ पे सेल करेगा उसे हम कहेंगे कंसाइनी। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कौन है, कंसाइनर होगा एंड एजेंट कौन होगा, कंसाइनी होगा। तो एजेंट क्या करता है, हमेशा प्रिंसिपल के कहने पे काम करता है। तो यहाँ पे कंसाइनी जो होगा वो कंसाइनर के कहने पे काम करेगा और उसके बदले उसको कमीशन मिलेगा। तो यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू हम पूरे ट्रांजेक्शन को समझते हैं। अब यहाँ पे राम है अहमदाबाद में, वो अपना सामान चेन्नई में बेचना चाहता है, बट अगर वो चेन्नई में बेचने जाएगा तो उसे क्या करना होगा, वहां पे जाके ब्रांच ओपन करनी होगी। बट ब्रांच ओपन करने का जो एक्सपेंस है वो इंकर नहीं कर पाएगा राम। बट राम कम से कम कॉस्ट में वहां पे सामान बेचना चाहता है, तो उसने क्या किया, वहां पे श्याम नाम के पर्सन को पकड़ा। चेन्नई में श्याम नाम का पर्सन था, उसको बोला कि तू मेरा सामान बेच मेरे बिहाफ पे, मैं तुझे कमीशन पे करूंगा। तो राम ने क्या किया, चेन्नई में श्याम को सामान बेच दिया और श्याम ने कस्टमर को पकड़ पकड़ के बेचा सामान और उनसे पैसा कलेक्ट किया एंड वो पैसा कंसाइनर को दे दिया और कंसाइनर ने इसके बदले कंसाइनी को मतलब श्याम को कुछ कमीशन दे दिया। तो इस तरह से पूरा ट्रांजेक्शन ऑपरेट हुआ और कंसाइनर ने कंसाइनी को सामान भेजा और कंसाइनी ने अल्टीमेटली वो सामान बायर्स को बेच दिया और उसके बदले में कंसाइनी को कुछ कमीशन मिल गया और कंसाइनर का इजीली अहमदाबाद से बैठे बैठे चेन्नई में सामान बिक गया। तो इस तरह से कंसाइनमेंट ट्रांजेक्शन होता है। अब इसमें और भी कुछ चीजें होती हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं फीचर्स ऑफ कंसाइनमेंट ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे जो कंसाइनर एंड कंसाइनी की जो रिलेशनशिप होगी वो प्रिंसिपल एंड एजेंट की होगी, ना कि बायर और सेलर की। तो ये कोई सेल का ट्रांजेक्शन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक स्टॉक ट्रांसफर है। सामान कंसाइनर के यहाँ से कंसाइनी के यहाँ पे चला गया, जब तक वो बिकेगा नहीं तब तक उसकी मालिकी पूरी कंसाइनर की रहेगी और कंसाइनी सारा का सारा सामान बेचेगा, बट रिस्क एंड एक्सपेंसेस सबके सब किसके रहेंगे, कंसाइनर के रहेंगे। कंसाइनी को उसके बदले कमीशन मिलेगा। साथ ही साथ अगर कंसाइनी कुछ एक्सपेंस इंकर कर रहा है इन रिलेशन टू दिस कंसाइनमेंट ट्रांजेक्शन तो उसके पास पूरा हक है कि वो एक्सपेंस को रीइंबर्स कर सके। अब ये सेल के ट्रांजेक्शन से किस तरह से डिफरेंट है इसको समझते हैं एक एक पॉइंट से। तो यहाँ पे ओनरशिप की बात करें तो सेल में जब सामान बिक जाता है तो उसकी ओनरशिप बायर के पास चली जाती है, बट कंसाइनमेंट के ट्रांजेक्शन में जब तक सामान ना बिके, जब तक कंसाइनी के पास पड़ा है तब तक वो किसका है, वो कंसाइनर का ही रहेगा, मतलब ओनरशिप कंसाइनर की ही रहेगी। रिलेशनशिप कैसी होती है, तो कंसाइनी और कंसाइनर की जो रिलेशनशिप है वो एजेंट एंड प्रिंसिपल की है, बट बायर सेलर की जो रिलेशनशिप है वो डेटर एंड क्रेडिटर की रिलेशनशिप रहेगी। तो रिटर्न ऑफ गुड्स की बात करें तो अनसोल्ड स्टॉक को कंसाइनी कंसाइनर को वापस बेच सकता है, बट सेल के ट्रांजेक्शन में एक बार सामान बिक गया उसके बाद कुछ डिफेक्टिव आ रहा है या कुछ ऐसे एक्सेप्शन केस आ रहा है तभी जाके रिटर्न होगा, बाकी रिटर्न पॉसिबल नहीं है। अब कंसाइनमेंट में जो भी लॉस और गेन होगा वो हमेशा किसका होगा, कंसाइनर का होगा, बट सेल के ट्रांजेक्शन में एक बार सामान बिक गया तो सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाते हैं बायर को और उसके बाद गुड्स को जो भी होगा वो सब के लिए लायबल कौन रहेगा, बायर ही रहेगा। अब सेल के ट्रांजेक्शन में नॉर्मल सेल्स इनवॉइस बनता है, बट सिंस कंसाइनमेंट का ट्रांजेक्शन सेल्स का ट्रांजेक्शन नहीं है तो यहाँ पे एक परफॉर्मा इनवॉइस नाम का डॉक्यूमेंट बनता है। तो परफॉर्मा इनवॉइस क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। तो नॉर्मल सेल के ट्रांजेक्शन में सेल्स इनवॉइस बनता है, तो सेल्स इनवॉइस में सारी डिटेल्स होती है कि कितना सामान है, क्वांटिटी, अमाउंट सब होता है। बट सिंस कंसाइनमेंट ट्रांजेक्शन में कोई भी सेल नहीं हो रहा है तो स्टॉक को ट्रांसफर करने के लिए क्या आइटम भेजी जा रही है, कितनी क्वांटिटी है, कौन सी क्वालिटी का है, क्या गुड्स का नाम है, और ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मेंशन होती है इस डॉक्यूमेंट में और ये डॉक्यूमेंट गुड्स के साथ कंसाइनी को भेजा जाता है। तो दूसरा एक पॉइंट आता है अकाउंट सेल्स। तो ये क्या चीज होती है, तो कंसाइनी पीरियोडिकली क्या करता है, उसको कितना सामान रिसीव हुआ
उसने कितना सामान सेल किया, कितना पैसा उसने रिकवर किया कस्टमर के पास से, उसका कितना कमीशन हुआ और कितने कितने एक्सपेंस उसने इंकर किए, वो सारी की सारी डिटेल अलोंग विद जो अगर रेमिटेंस पे करना चाहता है वो कंसाइनर को, वो सारी चीजें अकाउंट सेल के साथ भेज देता है। इसे हम कहते हैं अकाउंट सेल्स, जिस ये पीरियडिकली भेजा जाता है, कंसाइनी कंसाइनर को भेजता है, जिसमें सारी की सारी डिटेल्स अवेलेबल होती है अलोंग विद चेक और ड्राफ्ट अगर उसके पास कोई एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है तो। अब यहाँ पे कंसाइनर का सामान कंसाइनी के पास पड़ा है और कंसाइनी जब तक सेल नहीं करेगा तब तक उसको पैसा रिसीव नहीं होगा। तो यहाँ पे सिक्योरिटी के रूप में कंसाइनर कंसाइनी के पास से सर्टेन परसेंटेज ऑफ द गुड सप्लाई कुछ सिक्योरिटी के रूप में एडवांस मंगवा लेता है, जिसे हम एडवांस कहते हैं। और जब भी कंसाइनी फाइनल सेल्स करेगा तब जो एडवांस दे चुका है उसको काट लेगा और बाकी का पैसा ही रेमिट करेगा कंसाइनर को। अब यहाँ पे कुछ खर्चों की बात करें तो दो तरह के खर्चे होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो कंसाइनमेंट ट्रांजेक्शन में कंसाइनर सामान को भेजने के लिए जो भी खर्चे करता है, जैसे कि फ्रेट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस हो गया, ये सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस में इंक्लूड होंगे और क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन के लिए टेकअप किए जाएंगे। दूसरे आते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो सेलिंग के रिलेटेड होते हैं, जैसे कि सेल्समैन का कमीशन हो गया, गोडाउन रेंट हो गया या फिर शोरूम का रेंट हो गया। तो ये सारे के सारे खर्चे को दो तरह से डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन के लिए यूज किए जाएंगे एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कभी भी यूज नहीं किए जाएंगे, वो डायरेक्टली कंसाइनमेंट अकाउंट में चार्ज कर दिए जाएंगे। अब कमीशन की बात करें तो कंसाइनी को कंसाइनर का सामान बेचने के लिए कुछ कमीशन मिलेगा। तो ये कमीशन कितने तरह का हो सकता है? तो फर्स्ट आता है सिंपल कमीशन, जो भी ग्रॉस सेल्स की अमाउंट होगी उस पे फिक्स्ड एक परसेंटेज होगा, वो परसेंटेज चार्ज कर दो और उतना कमीशन कंसाइनी को मिल जाएगा। बट कभी कभी एक्स्ट्रा सेल्स करने के लिए भी कमीशन दिया जाता है, मतलब एक लिमिट है 1 लाख, अगर 1 लाख के ऊपर कुछ सेल हो रहा है तो कुछ एक्स्ट्रा कमीशन 2 से 5% दिया जाएगा, उसे कहेंगे ओवरराइडिंग कमीशन। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। सिंपल कमीशन की बात करें तो अगर 1 लाख का सेल किया है और 5% कमीशन है तो 5,000 रुपीज कमीशन हो जाएगा। बट ओवरराइडिंग कमीशन की बात करें तो हमने कैप रखा है कि 1 लाख के ऊपर जो भी सेल होगा उस पर ओवरराइडिंग कमीशन 2% दिया जाएगा, बाकी के केस में 5% कमीशन होगा। अब सेल्स किया है 1,50,000, तो 1,50,000 का 5% तो मिलेगा ही, साथ ही साथ 1 लाख के ऊपर का जो 50,000 है उस पर 2% एक्स्ट्रा कमीशन दिया जाएगा। तो इस तरह से ओवरराइडिंग कमीशन भी हो सकता है। अब कभी कभी कंसाइनमेंट के ट्रांजेक्शन में क्रेडिट पे सेल्स करना भी अलाउड होता है। तो कंसाइनी क्या करता है, क्रेडिट पे सेल्स करता है और जो भी पीरियड होता है उसके बाद पैसा कलेक्ट करके कंसाइनर को दे देता है। बट यहाँ पे एक रिस्क है, बैड डेट की रिस्क। बट यहाँ पे सामान अगर कंसाइनर का है तो जो बैड डेट की रिस्क होगी वो भी कंसाइनर की होगी। बट अगर कंसाइनर चाहता है कि ये रिस्क कंसाइनी बॉन्ड करे तो वो एक डेल क्रेडिटर कमीशन पे करेगा, जिसमें क्रेडिट सेल्स की जो भी जिम्मेदारी है वो कंसाइनी पे डाल दी जाएगी और कंसाइनी के पे पूरी की पूरी जिम्मेदारी होगी बैड डेट्स की। अगर बैड डेट्स होते भी हैं तो वो सारी की सारी जिम्मेदारी कंसाइनी की होगी, ना कि कंसाइनर की होगी। इसके बदले वो डेल क्रेडिटर कमीशन चार्ज करेगा। तो डेल क्रेडिटर कमीशन जब भी आएगा तब क्या होगा, कंसाइनी जो होगा वो सारी की सारी लाइबिलिटी बॉन्ड करेगा फॉर बैड डेट्स एंड कंसाइनर इसके लिए फ्री हो जाएगा, उसको कोई भी बैड डेट की जिम्मेदारी नहीं लेनी। तो तीन तरह के कमीशन हमने पढ़े, सिंपल कमीशन, ओवरराइडिंग कमीशन एंड डेल क्रेडिटर कमीशन। तो ये तीनों कमीशन के कॉम्बिनेशन आपको एग्जांपल में पूछे जा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, जब गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं तब कुछ गुड्स लॉस्ट हो जाते हैं ड्यूरिंग द ट्रांजिट, ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस। तो इसको दो तरह से बांटा गया है, एक है नॉर्मल लॉस, दूसरा आता है एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस की बात करें तो ये अनअवॉइडेबल होता है, इनहेरेंट होता है और नेचुरल कॉजेस की वजह से होता है, जैसे इवेपोरेशन हो गया, ड्राइंग हो गया, लीकेज हो गया। तो इस तरह के लॉस एकदम नॉर्मल होते हैं, इसे नॉर्मल की कैटेगरी में डाला गया है, इसकी कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। तो जो अच्छे गुड्स बचे वो जो खराब गुड्स की जो नॉर्मल लॉस हुआ है उसको एब्सॉर्ब कर लेंगे। अब आती है बारी एबनॉर्मल लॉस की। तो केयरलेसनेस की वजह से या एक्सीडेंटली ये लॉस हो जाता है, मतलब नॉर्मल कॉज की वजह से ये लॉस नहीं हुआ है, ये एबनॉर्मल कॉज की वजह से हुआ है और इसको आप अवॉइड कर सकते थे। तो ऐसे लॉस रेगुलरली नहीं होते, एबनॉर्मली होते हैं, इसे हम एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। और एबनॉर्मल लॉस की अलग से एंट्री पास होगी, इसको कंसाइनमेंट के ट्रांजेक्शन में अलग से दिखाया जाएगा। अब क्लोजिंग स्टॉक की बात करें तो क्या होता है, कभी कभी 31 मार्च आ गई बट अभी भी कुछ सामान कंसाइनी के पास पड़ा है, बट ओनरशिप कंसाइनर की है, तो कंसाइनर की बुक्स में क्लोजिंग स्टॉक लाइन विद थर्ड पार्टीज भी आना ही चाहिए। तो यहाँ पे हम कंसाइनी के पास भी जो भी सामान पड़ा है उसका भी वैल्यूएशन करेंगे। और इसके अंदर किस तरह से वैल्यूएशन करेंगे,
तो जो हम कॉस्ट लेंगे क्लोजिंग स्टॉक की जो पड़ा है उसकी लेंगे कॉस्ट, प्लस उसके अंदर कंसाइनर ने जो भी एक्सपेंस इंकर किए उसको प्रोपोर्शनेटली ऐड करेंगे, एज वेल एज कंसाइनी ने कुछ एक्सपेंस इंकर किया है तो उसको भी प्रोपोर्शनेटली लिया जाएगा। और इस तरह से हम क्लोजिंग स्टॉक करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक लाइन विथ थर्ड पार्टी, और इस तरह से उसको क्लोजिंग स्टॉक में दिखाया जाएगा। अब कभी कभी क्या होता है 31 मार्च आ गई या क्लोजिंग डे आ गया और कुछ सामान अभी भी ट्रांजिट में है, मतलब कंसाइनर के वहां से तो निकल गया है बट कंसाइनी के पास अभी भी पहुंचा नहीं है, तो उसे कहेंगे गुड्स इन ट्रांजिट। और इसका भी वैल्यूएशन सेम वे हम करेंगे क्लोजिंग स्टॉक की तरह, बट यहाँ पे जो कॉस्ट लेंगे जब तक हमारा ट्रांजिट हुआ है तब तक की जो भी कॉस्ट इंकर हुई है उसको हम कंसिडर करेंगे, और इस तरह से हम वैल्यूएशन ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट भी कर लेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इस टॉपिक के रिलेटेड जो भी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है उसका वीडियो ऑलरेडी बन चुका है और आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलते रहे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.